ठंडा आ गया ना। कल तो यहाँ वहाँ भी हर कोई स्वेटर पहन रहा है, सॉक्स पहन रहा है, ठंडा आ गया है। तो आप से यही कहना चाहूँगी कि अपना तबीयत का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत वायरल बुखार सर्दी चल रहा है। तो आप सभी हेल्दी रहना के लिए बोलना चाहूँगी। और साथ ही साथ आज हमारा फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ है, तो इसलिए आप सभी को फर्स्ट संडे का खुशी का मैं शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे आज हम मैसेज में जाने से पहले एक छोटा सा हम सब मिलकर एक प्रेयर करेंगे। मैं सोच रही थी ऐसे हो जाएगा, सभी कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगा कि लाइक एज अ कम्युनिटी व्हेन वी कम टुगेदर सीम्स लाइक आवर प्रेयर गेट्स मोर स्ट्रॉन्गर ना। तो इसलिए एक प्रेयर यहाँ पे रखना चाहूँगी। कोई भी प्रेयर नहीं होगा, लेकिन आज हम एक प्रेयर करेंगे हमारे नागालैंड नॉट ओनली नागालैंड बट लेट्स प्रे फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट पहले तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो ज्यादा खून खराबा, रेप केसेस सब ज्यादा नहीं सुनता था। हम लोग बाहर में ज्यादा ये सब सुनता था ना, कहाँ से सुन के हम लोग इतना शौक रहता था। लेकिन आजकल देखो हमारे न्यूज चैनल में, मैं आजकल यूट्यूब नहीं देखती हूँ, यूट्यूब में ऊपर में आने से भी स्वैप करती हूँ मैं ना, थोड़ा हेडलाइन पढ़ती हूँ, मैं स्वैप करके मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आई गेट डिस्टर्ब, मेंटली मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, स्लोली मेरा हेल्थ पे इफेक्ट करता है। इसलिए मैं न्यूज पढ़ना छोड़ दिया, मैंने देखना छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे आ ही जाता है सोशल मीडिया पे ना। तो हमारा आजकल यहाँ क्या हो रहा है, मार ना, एक अपना फैमिली, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, वाइफ हस्बैंड को मार रहा है, पेरेंट्स बच्चे को मारे, बच्चे पेरेंट्स को मारे, फैमिली अंदर में खून खराबा होने लग गया है ना। रेप केस एवरीडे कुछ ना कुछ हमारा ये चाइल्ड अब्यूज न्यूज चैनल पे खत्म नहीं हो रहा है। आई थिंक हमें और ज्यादा प्रेयर करना चाहिए। कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं ना, प्रेयर हाउस में, प्रेयर होम में लोग प्रार्थना करें, दिन रात प्रार्थना करें, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। लास्ट इन रेवलेशन में बोल रखा है होगा, ये सब कुछ होना है, होगा जरूर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और हमें प्रार्थना करना है। हमें इन सब चीज से खुद को भी बचाना है ना, और हमारे सराउंडिंग्स को बचाना है। हम कैसे करके बचाते हैं, हम किसी और के घर में जाके उनका गार्ड करके हम नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, थ्रू प्रेयर, है कि नहीं? थ्रू प्रेयर वी कैन प्रोटेक्ट समवन। क्या पता आज आपका एक प्रेयर आपका घर का, आपका भैया का फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, आपका बहन का फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। वी नेवर नो द हम लोग जो प्रार्थना से रो के हम आंसू बहाते हैं यहाँ पे प्रार्थना में, वो बीच कल उगल के आएगा ना किसी के जीवन में। तो आज में स्पेशली हम कोई दूसरा प्रार्थना नहीं करेंगे, बट लेट अस प्रे फॉर आवर स्टेट, फॉर आवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो भी ये शैतान का काम चल रहा है, जिसका मन में ये शैतान का बात चल रहा है ना, हम लोग अचानक से अच्छा रहता है और फिर हो जाता है। एक कल परसों में एक कमेंट पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक माँ ने वो स्टेट वो सब का मैंने बताऊंगी, हम लोग सब सोशल मीडिया देखते हैं। तो एक माँ ने एक छोटा सा लड़का उसने शायद चुराया ऐसा कुछ किया है, तो उस बच्चे को हाथ पे सब बांध के ऐसा करके फिर मार के उसका नाक मुंह सब खून निकल के ऐसा था। तो मैं से कमेंट पढ़े थे, तो उसमें कमेंट में एक इंसान लिखा पक्का ये माँ तो चर्च में जाने वाला होगा, बहुत प्रार्थना करने वाला होगा। सिर्फ लोग अभी हमें इस तरीके से देखने लगे हैं। पहले क्या होता था, प्रार्थना करने वाले कि कुछ अच्छा काम करो, ओह ये तो क्रिश्चियन होगा, ये तो प्रार्थना करना। अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। जो माँ लोग, जो फादर लोग किसी बच्चे को मार दे, कुछ एब्यूसिव ये चीज में होती है, ओ पक्का ये तो दिन रात प्रार्थना करने वाला होगा, पक्का ये तो बाइबल लेके दिन रात घूमने वाला होगा। पूछ के देखो ये क्रिश्चियन ही होगा। सी सो शेमफुल ना हमारे लिए, वो कमेंट पढ़ के बहुत दर्द ना, सो शेमफुल। तो लेट अस प्रे टुगेदर, ताकि हम जो हम बोलते हैं यहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं, जब जो हम लोग फेलोशिप करते हैं ये वेस्ट नहीं जाएंगे। हम जो बोलते हैं हम वो करेंगे। हम जो यहाँ पे आके प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को हम जी के दिखाएंगे ना, ताकि कोई तो बोले कि ओ सही क्रिश्चियन, असम में क्रिश्चियन ये है। लेट अस बी एन एग्जांपल। हम लोग इंडिविजुअली, हम किसी और को देख के नहीं बोलेंगे, बट लेट अस ट्राई आवरसेल्फ टू बी दैट एग्जांपल। तो आइए हम सब खड़े होकर एक साथ प्रार्थना करेंगे, और साथ साथ में आज का मैसेज के लिए प्रार्थना करेंगे। लेट अस ऑल प्रे टुगेदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। May you cleanse this servant of Father, so that whatever comes out of my mouth will be acceptable in thy sight, Lord. Hallelujah. And I would like to pray for
each and every individual, Lord Father God, the congregation that is gathered here, Lord Father God. May you open up our hearts, Lord Father God. May you open up our minds, Lord Father God. May you open up our spiritual ears, Lord Father God, so that the word, every Sunday the message that we hear, every Sunday the message that we hear will not go in vain, Lord. Father God, please help us, Lord, so that we will be able to apply it in our life, Lord Father God. The message that we hear in these four corners, Lord, they do not make it just end in these four corners, Lord Father, but even as we step out of this door, Lord Father, even as we step out of this door, Lord Father, it will be in our heart, Lord Father. We will not forget your word, Lord Father, but we will be able to rely on your words, Lord. Hallelujah. Submitting each and every one of our life this morning, Lord Father, this message into your mighty hand, in Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. धन्यवाद। मैं ये आशा करती हूँ कि आज हम लोगों ने जो भी प्रार्थना में मांगा है, परमेश्वर ने हम सभी को आशीष किया और हमारे परिवार को भी आशीष किया, क्योंकि मैं ही क्या विश्वास करती हूँ। आज यहाँ पे मैं एक मैसेज लेके आई हूँ जो है Proverbs 9 verses 8 and 9. Proverbs 9 verses 8 and 9 में यहाँ पे एक और वर्ड सुनाना चाहूँगी। Do not correct a scoffer lest he hate you. Rebuke a wise man and he will love you. 9. Give instruction to a wise man and he will be wiser. Teach a just man and he will increase in learning. यहाँ पे जब भी हम Proverbs पे मैसेज लेके आते हैं, Proverbs always talk about wisdom, है कि नहीं? Proverbs mostly talk about wisdom. तो हमें यहाँ पे आज भी हमें ऐसा कुछ बुद्धिमान बात Proverbs हमें सिखाना चाहता है, जो कि मैं हमारे बीच लेके आई हूँ। और आज का मैंने हमारा मैसेज का टाइटल दिया है सत्य ज्ञान का निशान। सत्य ज्ञान का निशान, The Mark of True Wisdom। The Mark of True Wisdom करके यहाँ पे हम लोगों ने लेके आई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम कितने लोग यहाँ पे हैं जो हम सुधार को पसंद करते हैं। यहाँ पे it's talking about correction, ना? Correction हम लोग किस तरीके से लेते हैं? आप किस तरीके से लेते हो? एक सवाल के साथ शुरू कर रहे हो आज का मैसेज फिर से, ना? फिर से how do you take correction? ना? Do you love correction? हम किस तरीके से, किस नजरिए से सुधार को लेते हैं? जब कोई आगे आके आपको सुधारता है, आपको करेक्ट करता है, तो आप किस नजरिए से देखते हो, या फिर आप किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स करते हो? हम में से यहाँ पे हम लोग कई लोग हैं जो ड्रेस हमें अच्छा लगता है, ना? कोई अच्छा से ड्रेसिंग करके आता है। आज मैं ड्रेसिंग करके आई, ठंडा है, कोट लगा के आई हूँ, है कि नहीं? तो आप बोलोगे आओ मैं मिस, आपको तो आज कोट में बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे अच्छा लगेगा, है कि नहीं? I would like it. यहाँ पे कोई फैमिली आज इतना अच्छा से ड्रेस करके आई, यहाँ पे हमारे ब्रदर्स लोग हैं फुली ड्रेस अप, उनको सिर्फ ठंडे में देगा ये ड्रेस अप में, ना? बाकी पूरे दिन सरकारी ड्रेस में। तो we are all dressed so well। तो अगर कोई आगे सामने आके हमें प्रेज करता है तो हमें अच्छा लगता है। जैसे oh thank you so much, thank you हम लोग बोलते हैं। लेकिन कोई आगे बोलते है ये वाली ड्रेसिंग ये नहीं पहनने से अच्छा था, ये कलर तुम्हारा स्किन टोन से मैच नहीं करता है, स्पेशली ड्रेस में। ये वाला नहीं हो कि तुमने ये ब्राउन शेड नहीं, इसको रेड में पहन के तो अच्छा होता। Some of us get offended। जैसे हम लोग कई लोग हैं जो ऑफेंड हो जाते हैं, उसको ये ड्रेसिंग पता है, उसको ये सब पता जैसा, ना? I know more than her। और या फिर हमें पसंद ही नहीं आता है। Maybe we don't say that I know more than you or मुझे आपसे ज़्यादा पता है। हम मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोई आगे करेक्शन करता है, तो हमें आगे सुधारता है, तो हमें पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर इसीलिए Proverbs ने क्या बोला है? Proverbs ने हमें मूर्ख बोला है, ना? Clearly sounds so bad, isn't it? Scoffer हमें foolish बोला है Proverbs ने। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कितने लोग हैं, हम देखो करेक्शन दोनों को मिलता है, मूर्ख को भी करेक्शन मिलता है और बुद्धिमान, ये दोनों को भी मिलता है। और यहाँ पे Proverbs ने हमें दो चीज दिखाई, यहाँ पे दोनों को करेक्शन मिलता है। एक जो फुलिश है उसको भी करेक्शन मिलता है, सुधार कोई ना कोई तो आदमी उसको भी सुधारता है। और जो बुद्धिमान है, हम में से कई लोग एक थोड़ा दूसरे से थोड़ा बुद्धिमान है, एक थोड़ा उससे थोड़ा बुद्धिमान है, लेकिन हर बुद्धिमान को कहीं ना कहीं से उसको भी करेक्शन मिलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होता है जो उसको सुधारता है। तो इसी तरीके से करेक्शन, सुधार दोनों को मिलता है, लेकिन दोनों का नजरिया बहुत अलग होता है, दोनों का रिस्पॉन्स इट्स क्वाइट डिफरेंट, ना? उन दोनों का वाइस यहाँ पे जा रहा है तो मूर्ख इस तरफ जा रहा है, बुद्धिमान यहाँ पे जा रहा है
और मूड इस तरह का है, दोनों का रिस्पॉन्स एक ही तरफ से आता है लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि अगर एक मूर्ख यानी कि फूलिश स्कोफर को अगर हम लोग सुधारते हैं तो वो किस तरीके से जवाब देता है। यहाँ पे बोल रखा है वर्स 8 में, डू नॉट करेक्ट अ स्कोफर लिस्ट ही हेट यू। क्लियर, इट्स क्लियरली मेंशन। अगर जाके एक मूर्ख को आप सिखाओगे, उसको सुधारोगे तो क्या होगा, वो आपसे नफरत करने लगेगा, वो आपसे चिड़चिड़ होने लग जाएगा, बिकॉज ही इज फूलिश ना, वो मूर्ख है तो उसको करेक्शन पसंद नहीं है, उसको लगता है कि उससे सब कुछ स्कोफर। हम लोग एग्जैक्ट वर्ड अगर ये वॉकर एंड स्कोफर का एग्जैक्ट वर्ड उसका मीनिंग ढूंढने से क्या है, उसका मतलब है जो किसी और का मजाक उड़ाते रहते हैं, जोक्स ना, किसी और पे जोक्स उड़ाते रहते हैं, पर जब उसकी बारी आती है, जब कोई उस पे मजाक उड़ाता है तो वो गुस्सा हो जाता है कि आप में से कोई पता है, इवन इन आवर फ्रेंड्स सर्कल देयर आर सम ऑफ अस, इजंट इट, हमारे बीच में कोई ना कोई होता है जो दूसरा का मजाक उड़ाते हैं, हंसते रहते हैं, वो जोक्स पे जोक्स मारते हैं, जब कोई उसके ऊपर एक भी जोक्स मारता है तो गुस्सा हो जाता है ना, इरिटेट हो जाता है, वो क्या क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है, क्यों मुझे ऐसा बोला, ऐसा हम में से कोई ऐसा होता है। तो स्कूपर और मोकर वही होता है, उसका मतलब वही है। तो सिर्फ अगर ये लोग ये जो सिर्फ दूसरों पे मजाक उड़ाने में उनको मजा आता है, बट कोई जाके उनको करेक्ट करता है, जो कोई जाके उनको सुधारता है तो वो चिड़चिड़ हो जाता है, वो उनको नफरत करने लग जाता है और वो आपसे दूरियां बनाने लग जाता है। हम में से कोई लोग तो है जो पसंद करते हैं, लेकिन मैं पसंद करने में बाद में आऊंगी। सो देयर आर सम ऑफ अस। यहाँ पे एक कहावत है जहाँ पे जिसमें बोला है, एक आदमी था, वो उसने क्या किया, वो बाहर पे घूमते वो घर पे आ गया। बाद में घर पे आके तो उसने आईने में देखा, तो उसने देखा कि उसके शक्ल पे थोड़ा सा दाग था, मतलब थोड़ा गंदा था। तो उसने उस गंदे को जाके मुंह धोने के बजाय उसने क्या किया, उसका आईना को ही तोड़ दिया। उसने आईना को ही तोड़ दिया, जाके मुंह, उससे तो अच्छा तो वो मुंह धो लेता ना। सो सेम गोज विद अस, और सेम गोज विद ये मूर्ख लोग के बारे में यही है। जब कोई सुधार जाए तो परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय या फिर उस इंसान को धन्यवाद देने की बजाय हम क्या करते हैं, उस इंसान से हम दूरियां बनाने लग जाते हैं, हम उनको नफरत करने लग जाते हैं। यस और नो? हम जब इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ, लेट्स फोकस ऑन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। कई लोग जो प्रोफेसी करते हैं ना, देयर आर इवन इन आवर डेज सो मेनी ऑफ देम, दे प्रोफेसाई, दे हैव विजन्स। तो कोई आके हमें बोलता है, कोई सपोज कोई एग्जांपल मेरा नेबर से जो प्रोफेसी का उसको गिफ्ट है, तो वो आके मुझे बोलता है, और तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, प्रार्थना करो। कोई होता है जो उसे एक्सेप्ट करके वो प्रार्थना में परमेश्वर को मानता है, पर कोई होता है तो शैतान से आया है ना, परमेश्वर से आया है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने ना? कोई लोग होता है जो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट एंड इंस्टेड ऑफ प्रेइंग टू गॉड कि परमेश्वर मुझे दिखा दो, सही रास्ता दिखा दो, अगर ये आपके द्वारा आया गया है तो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बचाओ इस रास्ते से, और मुझे दिखाओ कि मैं किस तरीके से अपने आप में सुधार ला सकता हूँ। If you go and correct a wise man, if you go and tell a wise man, he will do that. लेकिन अगर आप एक मूर्ख को जाके देखोगे, वो प्रार्थना करने के बजाय, आपको धन्यवाद देने के बजाय वो क्या करेगा, आपको नफरत करने लगेगा, और आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या कमियां है, उल्टा वो आपकी कमियां को ही निकालने की कोशिश करेगा। मूर्ख वो करेगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि आप किस तरीके से लेते हो। जब कोई आपको करेक्शन करता है तो आप किस तरीके से लेते हो? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? डू यू रिस्पॉन्ड? आप जस्ट उसको लेके अंदर तो ना जल रहा है, फूटने वाला है, छाती फूटने वाला है गुस्सा से ना, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे ना। आप ये करते हो, आप गुस्सा हो जाते हो, या फिर आप घर में आके आप नियल डाउन करके आप प्रार्थना करके मांगते हो, या फिर आप अपने दोस्त जो आपका दोस्त है, जो आपको करेक्शन करता है, उसको जाके ओ थैंक यू, क्या करते हो आप? वो आपके रिस्पॉन्स पे आप अपने खुद को आप एग्जामिन करो। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, द वाइज रिसीव करेक्शन ना, वो रिसीव करता है करेक्शन, रिसीव करता है। हम लोग एक का पोर्शन बी में इनसे देखेगा, एक बी में देखने से, रिव्यू अ वाइज मैन एंड ही विल लव यू। सी, ही विल लव यू। अगर एक बुद्धिमान को आप करेक्शन करोगे तो वो आपसे और भी प्रेम करेगा, क्योंकि उसको सीखने का इच्छा है,
है कि नहीं? उसको सीखने का इच्छा है, उसको जानने का इच्छा है, उसको और भी अच्छा होने का इच्छा है। यहाँ पे अगर कोई बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा मैं हमारे वुमेन लोगों से एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि लड़का लोग का ज्यादा वो नहीं है, इसलिए हम लोग नाराज मत होना, सिर्फ एग्जाम्पल ही है। सपोज हमारा सिस्टर एक्चुअली वो सब वुमेन से यहाँ पे सबसे अच्छा मेकअप वो करती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जाकर किसी को सिखाती है कि अमुला ये वाला मेकअप तुम्हारे स्किन टोन में अच्छा नहीं है, तो तुम ये वाला यूज करो ना। तो अगर अमुला इज अ वाइस वुमन, तो वो क्या करेगा, ओ ऐसा है क्या, तो नेक्स्ट टाइम शी विल चेंज द वे शी मेकअप ना। वो किस तरीके से वो अपना मेकअप करती है, वो अपना स्किन टोन का हिसाब से वो अपना मेकअप चेंज करेगी। या फिर वो ड्रेस अच्छा नहीं तो आप ये जो वो बेल बटन, वो अमिताभ बच्चन का जमाना का जो जींस है वो आपको मैच नहीं करता, तो आप पैरेलल वाला पहनो, सीधा वाला पहनो ना। सो शी वांट्स टू चेंज, शी वांट्स टू लुक गुड, है कि नहीं? वो अच्छा दिखने की कोशिश करे तो शी विल चेंज। सो वाइस मैन क्या करता है, वो जब करेक्शन आता है तो वो विद अ थैंकफुल हार्ट वो रिसीव करता है, वो अच्छे मन से रिसीव करता है, ना कि वो मूर्ख की तरह। अगर मूर्ख इंसान है, आप बेल बटन लगा के वहां पे जा रहे हो, आप इतना खराब देख रहे, कोई आपको करेक्शन करता है लेकिन आप वो लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं करो, यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। ये मूर्ख लोग क्या होते हैं कि उनको ये होता है, वो अपने ही प्राइड में, अपने ही अहंकार में वो बंधे हुए। The foolish, their pride is their prison. ना? उनका प्राइड ही वो, they become the prisoner of pride. वो अपना घमंड, अपना अहंकार का कैदी बन जाता है, वो उस चीज से बाहर आने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे rebuke a wise man and he will love you. आप एक wise man को आप नरम से ही बोलो या फिर थोड़ा कड़वाहट से ही बोलो, अगर आप एक बुद्धिमान को समझाओगे, उसको सुधारोगे, तो वो एक्सेप्ट करेगा। इंजेक्शन, जब हम इंजेक्शन डालते हैं तो क्या होता है, दर्द होता है ना, हम चिल्लाते हैं, है कि नहीं? हम चिल्लाते हैं, हमें दर्द होता है, लेकिन हमें पता है कि इट इज फॉर आवर गुड, वो हमारे अच्छाई के लिए ही है। सेम थिंग द वर्ड ऑफ गॉड, पर वो क्या है, एक बुद्धिमान इंसान को उसी तरह लेता है। जब कोई उसको सुधारता है तो वो कड़वाई क्यों ना हो, उसको पता होता है कि अच्छा ये सुधार कड़वा है लेकिन ये मेरे अच्छे के लिए है, ये मेरे अच्छे के लिए है, तो उस कड़वाहट को भी पी लेता है और उसमें वो सुधार लेके आता है। एक पेंटर था, एक छोटा सा लड़का, तो उसने क्या किया, उसने घंटे पेंट किया, यहाँ पे ये एक, यहाँ पे क्या, उसको एक बनाने के लिए उसको कितना घंटा लगा होगा ना। तो एक पेंटर, एक छोटा सा लड़का था, वो पूरा पेंट कर रहा था, उसने उसपे घंटे टाइम अपना वक्त दे के बना के खत्म किया, और उसने जाके अपना मास्टर को दिखाया ना, अपना मास्टर को दिखाया, और क्या क्या जैसे उसको दिखाया, उसका मास्टर ने क्या किया, सीधा कुछ पार्ट्स उसमें मिटा दिए। तो हम लोग जो ड्राइंग्स हम लोग जो नोटबुक में बनाते हैं वो तो ऐसे ही है, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है, कि नहीं? उनको बहुत टाइम लगता है वो एक फ्रेम बनाने के लिए। तो क्या किया उसका मास्टर ने, उसका पूरा मिटा दिया। तो अगर मूर्ख होता तो वो गुस्सा होता है कि नहीं, वो उसको पूरा तोड़ ताड़ के वो चले जाता। लेकिन this painter, this young boy, he was a wise man, he was a wise boy, he was a wise young man. उसने क्या किया, उसने अपने मास्टर को थैंक यू बोला। जब उसके मास्टर ने उसको मिटा के उसने कुछ करेक्शन करके उसको फिर दोबारा करेक्शन करके बना दिया, उसने क्या किया, उसने उसके मास्टर को थैंक यू बोला, थैंक यू मास्टर, आई गॉट टू लर्न मोर। मुझे और भी सीखने की इच्छा है, मुझे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये होता है हमारा मन, क्या होता है, हमारा मन को हमेशा we need to have a teachable heart ना, हमारा मन हमेशा रेडी होना चाहिए कि मुझे और भी लर्न करना है। अगर आप वाइस मैन को करेक्ट करोगे, अगर आप एक बुद्धिमान इंसान को सुधारोगे, तो उसका मन क्योंकि हमेशा सीखने की इच्छा में है, उसको हमेशा लगता है कि मैंने अभी तक ज्यादा नहीं सीखा है, सी there's still space ना, उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके जीवन में और भी खालीपन है, उसको लगता है कि मुझे और भी सीखना बाकी, मुझे और भी सीखना बाकी है। लेकिन एक मूड क्या होता है, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। अगर आप भरे हुए कप में पूरा कप चाय से भरा हुआ है, तो उसमें और भी डालकर वो बाहर में निकलेगा कि नहीं? तो एक मूर्ख इंसान उसी तरह, वो अपने आप से, अपने घमंड से, अपने अहंकार से वो भर चुका है, तो आप उसको नहीं भर पाओगे। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान क्या है, वो कभी भी नहीं भरता ना, he is always half or somewhere below, उसको लगता है
तो इसीलिए जब भी कोई सुधारता है तो he takes in, वो लेते जाता है क्योंकि उस पे सीखने की इच्छा है। यहाँ पे आज हम लोग कितने लोग हैं जिसका मन सीखने की इच्छा करता है? या फिर आप सिंपल एग्जांपल हमारे बीच जो डेली लाइफ में होता है उसी पे ले लो। कोई आपको आके करेक्शन करता है तो आपको कैसे लगता है? आज मैं खत्म होके जाऊंगी, मैं आसमा को बोलूंगा ये आपने ये लीडरशिप जो आज बोला था इसमें ये वाला वर्स पढ़ने से अच्छा था, ये वाला वर्स पढ़ने से अच्छा था। आप किस तरीके से ये आसन किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा? That will show what kind of person she is. वो मूड है, अगर वो गुस्सा हो जाता है या फिर उसको लगता है कि मुझे सिखाने आएगा, इस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते थे। मैं नहीं बोलूँगी, आपको पता चल जाएगा what kind of person she is. But if she takes, oh ऐसा क्या है ना? कौन सा पढ़ने से अच्छा था? कौन सा ठीक था? मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी। क्या वाला person है? You know her already. यहाँ पे हमारा कोई सिस्टर्स है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो लोग कुछ प्रोग्राम में कुछ करते हैं या फिर वेलफेयर में ही जाते हैं, बाहर जाते हैं, या फिर हम लोग ऐसे डेली लाइफ नॉर्मली हम लोग बैठते थे तो वो लोग कई बार बोलते थे मुझे ना ऐसा करते समय, मुझे यहाँ पे जाते समय अगर मेरे में कुछ बोलने में गलती होने से या फिर मैं ये करते समय गलती होने से मुझे बताना है क्योंकि मुझे नहीं पता है तो मुझे दूसरे के बीच शर्म नहीं करना। See, teachable heart. She wants to learn more or he wants to know more. लेकिन कोई होता है कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं है, अपने आप में अब अंदर कमरे में करते रहते बाद में क्या होता है? ज्यादा भीड़ में जाके शर्म हो जाता है। So examine yourself कि आप teachable heart हो कि नहीं, आप किस तरीके से आप हो। हमारे भाई लोग यहाँ पे है, बहुत सारे यंग ब्रदर्स है, आपका अभी सर्विस अभी ही स्टार्ट हुआ है, जो ऑलरेडी सर्विस में बहुत हो चुका है उनको मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारे यंग ब्रदर्स हैं जिनका अभी 5-7 इयर्स भी नहीं हुआ होगा सर्विस में, आप लोगों का हार्ट कैसा है? जब आपका सीनियर आपको आगे सिखाता है तो हाउ डू यू रिसीव इट, हाउ डू यू रिस्पॉन्स इट? साहब लोग सिखा के जाते थे साहब नाटा माटा ऐसे कुछ भी ना ऐसे बोलते हुए या फिर ओह साहब ओके ठीक है यस सर। कोई तो होता है मुंह में तो यस सर बहुत बोलते हैं ना, हम लोग भी होता है यस मिस यस मैम, स्टूडेंट्स भी बहुत लोग हैं बार बार आके पूछते हैं। मेरे टीचिंग का मैं थोड़ा एग्जांपल दूं, बार बार आके पूछता है मैम कल टेस्ट कौन सा है, कौन सा टेस्ट है, कौन सा, बार बार पूछेगा, जो ज्यादा पूछते हैं कल वही प्रिपेयर नहीं हो क्या है ना, ऐसा होना चाहिए। तो आप कौन सा वाला हो ना, आप आगे भी यस सर बोल रहे हो पर वो कर रहे हो कि नहीं? See, take this time क्योंकि आप लोगों का करियर यहाँ से ही बनना है ना, this is your life saving job, इससे आपका फ्यूचर बनना है। तो how do you take it? आप नम्रता होके आप अपना सीख योग्य देते हैं ना, सीखने योग्य देते teachable heart। अगर आपका मन सीखने का इच्छा लगता है और भी जानने का इच्छा करते हैं तो आप और भी बहुत तरक्की करोगे। But if you think कि आप ऑलरेडी जो इतने हजारों लोग के बीच, इतने 100 लोग के बीच यहाँ तक पहुँच गया, अब कौन मेरा क्या हिला सकता है? अब कोई भी मेरा एक सर का एक बात अभी वो हिला नहीं सकता है। अगर आप इस सोच में रहोगे तो your pride will take you down. So always have a teachable heart. प्रोवर्ब्स हमें यही सिखाता है कि एक मूर्ख किस तरीके से सुधार को लेता है और एक बुद्धिमान किस तरीके से सुधार को लेता है। आज हमें सिखाता है हमें कौन से वाले होना है, मूर्ख में होना है या बुद्धिमान में होना है, या आप भी खुद डिसाइड करो। ये मेरी खुद डिसाइड करती हूँ मेरे लिए, पर मैं यही इंकरेज करूंगी हम यहाँ पे जितने भी बिलीवर्स हैं, यहाँ पे हमारे चर्च में यूनिट 12 यूनिट चर्च का जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आज तक चर्च आने से पहले तक अगर आप ऐसा अपने आप को तोलो, अपने आप को एग्जामिन करो, अपने पुराने दिन को सोचो, कोई मुझे करेक्शन करने से मैंने कैसा रिस्पॉन्स दिया होगा या फिर मुझे कैसा महसूस होगा। अगर आप एक मूर्ख की तरह आपने रिस्पॉन्स किया होगा तो लेट अस चेंज आवरसेल्फ ना, आइए हम लोग अपने आप को चेंज करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने बोला है wise men always have a teachable heart. He or she always has a teachable heart. क्योंकि हम लोग जितना भी बड़े एक wise इंसान, even in secular world, हम लोग
स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड में चलो, इवन इन सेक्युलर वर्ल्ड, वो लोग क्या बोलते हैं कि जो इंसान ज्यादा जानता है, जो इंसान सीखने का मन करता है, उसको हमेशा लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे और भी सीखने की जरूरत है, उसे वो लगता है। लेकिन जो मूर्ख है उसे लगता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तो हमें और भी आत्मिक जीवन में तो और भी खाली होना जरूरी है। खाली होना इसलिए जरूरत है ताकि हम परमेश्वर का वचन को और भी हमारे जीवन में डाल सके और उसी तरीके से हम जी सके। तो मैं यहाँ पे आज सुबह हम सभी को इनकरेज करूंगी कि लेट अस ऑल, हमारा जो प्राइड है, हमारा जो अहंकार है, उसको हम साइड कर देते हैं, हमारा जो ईगो है उसको हम साइड में कर देते हैं। बट लेट अस ट्राई टू कल्टिवेट अ टीचेबल हार्ट, जो और भी सीख सके और हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देंगे, अपने जीवन में भी अप्लाई करके हम किसी को भी सिखा सके बोलके, यही परमेश्वर का वचन से मैं सभी को इनकरेज करती हूँ। आशा ये करती हूँ कि हम सभी आशीष हुए होंगे आप सभी के मैसेज से। मैं गॉड ब्लेस यू।